हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल। और आज हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उनको बता दो यार कि इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम इरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो ये सीरीज, जैसा कि तुम जानते हो, कि क्लास 12 के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, जो कि इस साल जेई देने वाले हैं। और जो अभी 11 में है और उनका कुछ बैकलॉग है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि वो 12 स्टार्ट होने से पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। और उस ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं, और बाकी जो लोग पहले थे उनको पता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार, लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास को समझा था कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, हमने उसकी डेफिनेशन पर बात की थी। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होगी। तो रिजिड बॉडी का मैंने तुम्हें जस्ट आइडिया दिया था कि रिजिड बॉडी के लिए मतलब उस पर हम डायरेक्टली काइनेमेटिक्स वगैरह नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास की जरूरत होती है। ये चीज मैंने तुम्हें समझाई थी। ठीक है। अब रिजिड बॉडी होती क्या है, इस पर तुम्हारा पूरा एक चैप्टर, इसका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पूरा वही है। तो उसमें रिजिड बॉडी की डेफिनेशन से लेके हम आगे तक पूरा चलेंगे। तो एक बच्चा पूछ रहा था कि रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या है। तो वो तुम्हें पता चलेगी जब हम रोटेशन पर आएंगे, जब उसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, रिजिड बॉडी। तो आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने क्या किया था, सेंटर ऑफ मास समझा था पहले तो क्या होता है, फिर हमने टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाला था, फिर हमने एक रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई रिजिड बॉडी होती है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने तो बताया था, डीएम टाइप का एलिमेंट लेते हैं, जो कि लेंथ पर हो सकता है, एरिया पर हो सकता है, वॉल्यूम पर हो सकता है। और मैंने बोला था जैसे जैसे हम डिफरेंट बॉडी से निकालेंगे, तो उस तरीके से तुम्हें वो एलिमेंट लेना समझ में आ जाएगा। ठीक है। हमने कल एक मतलब रॉड का एक वो निकाला भी था सेंटर ऑफ मास, तो उसमें लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था मास, तो हमने डीएम का जो मतलब उसमें लेंथ पे हमने एक डीएम टाइप का एलिमेंट लिया था। आज हम और डिफरेंट बॉडीज के वो निकालेंगे, कुछ में लेंथ पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कुछ में एरिया पर होगा, कुछ में वॉल्यूम पर होगा, और उनमें एलिमेंट कैसे लेंगे ये बहुत ध्यान देना। आज तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट इसी तरीके से एलिमेंट लेकर के तुम्हें आगे बहुत काम करना है। जैसे मैं आज एलिमेंट लेना सिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एलिमेंट कैसे लेते हैं ये तुम्हें समझना पड़ेगा। इसके बाद तुम एक बार घर जाके इसको खुद से, मतलब घर जाके क्या, घर पे ही बैठे हो तो एक बार जब वीडियो ये लेक्चर देखने के बाद फिर से खुद से ट्राई करना उनके सेंटर ऑफ मास निकालने की और एलिमेंट लेने की। ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट लेके जो तुम आज कैलकुलेशन करोगे, ऐसे ही एलिमेंट लेके तुम्हें जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में निकालेंगे, तो वहां पर भी वही चीज होगी। फिर उसके बाद जब तुम ट्वेल्थ में जाओगे, ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तुम्हारा वही है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, वहां पे भी ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं उनके क्वेश्चंस में भी। ठीक है। ये तो हम स्टैंडर्ड बॉडी से निकाल रहे हैं, कुछ नॉन स्टैंडर्ड बॉडीज होगी, जैसे अभी हम मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाले केसेस के निकालेंगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। जैसे कल हमने रॉड की बात करी थी ना, पहले हमने यूनिफॉर्म वाली थ्योरी में निकाली थी, और उसके फिर हमने एक लिया था जिसमें लैम्डा तुम्हारा कुछ एक्स के साथ वेरी कर रहा था, और उसके लिए भी हमने फिर सेंटर ऑफ मास निकाला था। ठीक है। तो वो एलिमेंट लेकर के, तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। तो ये तुम्हारा अभी इस चैप्टर में भी काम आएगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी इसी तरीके से एलिमेंट लोगे। फिर उसके बाद आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में करोगे, तो वहां भी ऐसे एलिमेंट लोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन होगी। फिर वहां मैग्नेटिक्स पढ़ोगे, वहां पर जब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, उसमें भी ऐसे ही लोगे। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। तो आज का लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिफरेंट बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास। मैं सही कर लूँ इसकी। हाँ। ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर शेप बॉडीज ऑफ सम, इनके तुम्हें डायरेक्ट पता हो तो तुम क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी तुम्हें, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। रेगुलर शेप बॉडीज विद यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये भी ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये नहीं होंगे, क्योंकि फिर वही है ना, तुम्हें बात तो हम कल कर चुके हैं इस बारे में कि नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री और मतलब जो बॉडी की सिमेट्री के हिसाब से आएगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है। तो वो डिफरेंट होगा, फिर एलिमेंट ऐसे ही लोगे, सॉल्व ऐसे ही करोगे, बट सेंटर ऑफ मास कुछ और आएगा, जो अभी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये तुम याद रख सकते हो। पर ये ध्यान रखना कि ये रेगुलर बॉडीज में साथ साथ एक और चीज है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, विद यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो तुम ऐसे ही एलिमेंट लेकर के खुद से कैलकुलेट करना, मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो आज बहुत सारी बॉडीज के हम देखेंगे, जो स्टैंडर्ड बॉडीज है वो सारी देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इसी पर है पूरा। ठीक। तो सबसे पहले हमारा आएगा सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग। चलो।
सपोज इस टाइप की हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। यार ये रिंग जैसी दिखे तो काम करता हूँ, मैं सर्कल ही बना लेता हूँ और इससे काट लूंगा सेमी सर्कल। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गई। ठीक है, रिंग है मतलब वही जैसे रॉड को बेंड कर दिया है ना, लेंथ पर ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ रहे हो बात को। अब इसमें मैं कुछ ओरिजिन मान लेता हूँ, सपोज मैं इसके सेंटर को ओरिजिन मान लेता हूँ। ये है तुम्हारा ओरिजिन। ठीक है, ये मैंने मान लिया एक्स एक्सेस और ये मैंने मान लिया वाई एक्सेस। ठीक है, अब एक चीज बताना कि इस कोऑर्डिनेट, अब इसमें देखो जेड में तो कुछ है नहीं, तो जेड सी एम तो जीरो होगा क्लियरली। एक्स सी एम क्या होगा, तुम एक चीज देखो कि इस एक्सेस, इस वाई एक्सेस के अबाउट में देखो तो जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन इधर है सेम सिमिलर इधर है। तो जितना मास इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे इधर भी है। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ ना कि एक्स सी एम तो यहाँ सेंटर पर ही आएगा। तो एक्स सी एम तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स में देखो जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, तुम कर भी सकते हो बट उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे केवल वाई सी एम की, क्योंकि एक्स में देखो सिमेट्री दिख रही होगी तो वाई सी एम की अब हम बात करेंगे। तो इस पे एलिमेंट कैसे लें भाई, तो इस पे लेंथ टाइप का डीएल टाइप का एलिमेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे देखो, इस तरीके की रिंग्स में कैसे एलिमेंट लेते हैं अब तुम सीखो यहाँ से। कि यहाँ से हम कुछ थीटा एंगल पर जाएंगे और एक डी थीटा थिकनेस का, मतलब ये देखो डी थीटा थिकनेस है ये, सॉरी डी थीटा एंगल है इसका, डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट लेंगे जिसकी और कुछ थिकनेस होगी। ठीक है, अभी वो हम कैलकुलेट करेंगे थिकनेस क्या है। और ये तुम्हारा हो गया इस तरीके से। ठीक है, इसका रेडियस आर ही होगा क्योंकि इस सेमी सर्कुलर रिंग का भी रेडियस आ रहा है और इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, इस तरीके से हमने एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट का अगर मैं अब वाई सी एम लिखना चाहता हूँ, है ना, तो ठीक है लिखते हैं। तो अब अगर हम इसका वाई सी एम लिखना चाह रहे हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन इस छोटे से इसका मास डीएम, है ना, इस एलिमेंट का मास डीएम इंटू इसका वाई सी एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो यही वाई होगा, है ना। ठीक है, तो वाई, और वाई बेसिकली है क्या, है ना, ध्यान से देखो। तो जो अगर तुम इसको ऐसे कॉम्पोनेंट लो, ये वाली लेंथ है तुम्हारी आर कॉस थीटा और ये वाई तुम्हारा आर साइन थीटा है। ठीक है, तो डीएम इंटू, अभी मैं यहाँ पे वाई लिख रहा हूँ, वाई, वाई इंटीग्रेशन डीएम टोटल मास। ठीक है, तो अब मैं इसको जरा वाई की वैल्यू रख दूं, इंटीग्रेशन डीएम, वाई की वैल्यू तुम्हारी क्या दी थी, आर साइन थीटा आ रही थी, देख लिया होगा तुमने, आर साइन थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, है ना। चलो, अब डीएम कैसे लिखें, अपना अगला काम ये। ठीक है, तो डीएम क्या है एक मिनट, डीएम है तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लेंथ, है ना, यानी कि लैम्डा, और इसकी थिकनेस को मैंने सपोज बोल दिया डी, कुछ बोल देता हूँ मैं, डी एक्स बोलता हूँ चलो, या डीएल बोलता हूँ, चलो लैम्डा डीएल, है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या है, मास पर यूनिट टोटल लेंथ, तो टोटल जो भी होगा, चलो लैम्डा ही रखता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब इस डीएल को मैं क्या लिखूं, है ना। अगर तुम ध्यान से देखो कि ये जो एल है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एल, ये वाली वैल्यू होगी ना, ये जो आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ क्या होती है तुम्हारी, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा होती है। तो जो तुम्हारी आर्क लेंथ होती है, मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, अलग कलर से लिखता हूँ, तो तुम्हारा एल होता है वो आर थीटा होता है। तो डीएल तुम्हारा आर डी थीटा हो जाएगा, बस यही एक चीज तुम्हें समझनी है, समझे बात, फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ गए हो तुम, है ना, तो एल की वैल्यू होती है आर थीटा के बराबर, जो कि इस रिंग का रेडियस और थीटा एंगल ही घूमा। ठीक है, आर थीटा के बराबर, तो एल इक्वल टू आर थीटा लिखा, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो आर तो कांस्टेंट है, थीटा वेरी कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये एल भी वेरी कर रहा है ना। तो डीएल इक्वल टू आर डी थीटा, तो मैं इसको सिंपली लैम्डा डीएल को लैम्डा आर डी थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इंटीग्रेशन ऊपर आएगा लैम्डा इंटू डीएल, ये था डीएम की वैल्यू थी लैम्डा आर डी थीटा, तो लैम्डा आर, हाँ तो यार देखते हैं। तो डीएम को हमने लिख दिया लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा, ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर। नीचे भी लैम्डा आर डी थीटा, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। और अब जरा इसको अरेंज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लें, तो न्यूमरेटर में तुम्हारा क्या क्या बाहर आ जाएगा, लैम्डा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, न्यूमरेटर में तुम्हारा क्या क्या बाहर आ जाएगा, लैम्डा कॉन्स्टेंट है,
आर स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और नीचे तुम्हारा लैम्डा कांस्टेंट है, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन आर डी थीटा। ठीक है, सॉरी आर भी कांस्टेंट है ना, तो लैम्डा आर इंटीग्रेशन डी थीटा। ठीक है, अब ये थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक देनी है, तो पूरे को कवर करने के लिए हमें थीटा की लिमिट देनी है जीरो से लेकर के पाए तक। ठीक है, ये कितने तक गया, यहाँ तक पूरा पूरा रिंग कवर करने के लिए हम पाए एंगल चले। फिर से देखना, पूरा रिंग कवर करने के लिए हम जीरो से लेकर के पाए एंगल चले हैं, तो हमें जीरो से लेकर के पाए लिमिट देनी थीटा की। दे देते हैं भाई, जीरो से पाए, जीरो से पाए, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, आर स्क्वायर का ये एक आर कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा आर, अंदर आएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इसमें लिमिट देंगे जीरो से पाए, और नीचे आएगा तुम्हारा डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा थीटा, और इसकी भी लिमिट देंगे जीरो से पाए। सॉल्व कर लो भाई, तो आर के साथ माइनस कॉस पाए। ठीक है, तो कॉस पाए तुम्हारा होता है माइनस वन, तो माइनस कॉस पाए हो जाएगा वन, और कॉस जीरो हो जाएगा तुम्हारा वन, तो माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि कॉस जीरो वन, तो माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपॉन नीचे थीटा में लिमिट रखोगे तो पाई माइनस जीरो पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू आर बाय पाई, वाई सी एम की वैल्यू है ना। तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास बेसिकली कहाँ पर हुआ, है ना। एक बार जरा मैं नीचे एक और डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रफली ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ये है तुम्हारी रिंग, ठीक है, अगर ये सेंटर है इसका, है ना, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका ये यहाँ पर होगा, जो कि अगर मैं इसको वही एक्स वाई वैसे ही लेता हूँ अपना, है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, और वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा टू आर बाई पाए है, तो इस पॉइंट पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस तरीके से तुम रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालो। ठीक है, मेन चीज ये है तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट कैसे लिया है, बाकी तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहली बॉडी का हमने देख लिया। ठीक है, सेकेंड है अपना सेमी सर्कुलर डिस्क। अब इसमें ये वाला रिजल्ट यूज होगा जो रिंग का निकाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही रिंग टाइप का आएगा, भी देखना, सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो सपोज थोड़ा सा परफेक्ट बन जाता ना, मजा आ जाता है। सर्कल ही बनाते हैं यार, उसी से काटते हैं, वही बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। अब वही फिर से वैसे वाले ओरिजिन ले लूं मैं, है ना। ये है तुम्हारा एक्स एक्सेस, ये है तुम्हारा वाई एक्सेस, और आपके पास फर्क ये है बस कि चार्ज पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। ठीक है, और इसका चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा। ठीक है, यानी कि एरिया चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, अरे सॉरी चार्ज बोल रहा हूँ यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था अभी दिमाग में। मास पर यूनिट एरिया है तुम्हारा सिग्मा, तो मास बाई एरिया कितना है इसका, वो भी तुम निकाले ना, मास पर यूनिट एरिया होता है बेसिकली सिग्मा, तो सिग्मा है इसका, और इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बोला है। तो अगेन एक चीज दिख रही होगी कि एक्स सी एम, तो मैं सीधे सीधे जीरो बोल देता हूँ भाई, क्योंकि फिर से वही वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री दिख रही होगी। वाई सी एम के लिए मेहनत करना है। इसमें अब हम एलिमेंट कैसा लें, तो इसमें हम एलिमेंट लेंगे यहाँ से, कुछ हम आर रेडियस चलेंगे, और आर रेडियस पर हम एक इस तरीके की सेमी सर्कुलर रिंग टाइप का एलिमेंट लेंगे। ठीक है, जिसका अभी हमने अभी पिछले ही उसमें कैलकुलेट किया है सेंटर ऑफ मास, इस तरीके का हमने एलिमेंट लिया। अब तुम ध्यान से देखो, ऐसी छोटी छोटी रिंग, अगर मैं आर इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करूँ, तो यहाँ एक रिंग आएगी, फिर यहाँ एक रिंग आएगी, फिर यहाँ एक रिंग आएगी, फिर ये अपनी रिंग आ गई, फिर और रिंग और रिंग और रिंग, और ऐसे करके कैपिटल आर रेडियस तक जाऊँ तो सारी रिंग मिला करके तुम्हारी ये डिस्क बन जाएगी। समझ में आया, तो इस तरीके से हम आर रेडियस की रिंग लेंगे। ठीक है, इसका सेंटर, अब सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, है ना, तो वाई सी एम होगा तुम्हारा इंटीग्रेशन डी एम इंटू इस रिंग का सेंटर ऑफ मास, वाई सी एम ऑफ रिंग, है ना, इस एलिमेंट का। ठीक है, ये वाई सी एम से कंफ्यूज मत होना, इसको स्मॉल वाई सी एम लिख देता हूँ। ठीक है, स्मॉल वाई सी एम का मतलब है कि इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास। ठीक है,
जब तुम्हें याद करो, जब मैंने ये तुम्हें बताया था ना कि रिजिड बॉडी में, तो मैंने वहाँ वाई सी एम लिखा था, फिर मैंने उसको काट के वाई कर दिया था वहां पे उसके लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि छोटे एलिमेंट का वहीं पर हो जाएगा, है ना। बट वो तब होगा जब वो लेंथ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देख रहे हो, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? क्या ये इसके तुम एक पॉइंट, क्योंकि ये रिंग तो खुद ही पूरे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका एक पॉइंट तो तुम बता नहीं सकते, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ से 2r/π पर, देखो जैसे तुमने यहाँ पे देखा था ना, जैसे 2r/π पर, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जैसे तुमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, उसी तरीके का केस है। कैपिटल आर रेडियस की रिंग थी, तो उसका 2 कैपिटल R/π था। अभी स्मॉल आर रेडियस की रिंग है, तो 2 स्मॉल r/π पर होगा, ठीक है। और अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, है ना। अब जरा मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो डीएम वाई सी एम को मैंने क्या बोला, 2r/π हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर रेडियस की ये अपना एलिमेंटल रिंग जो है, ठीक है, वो है। तो 2r/π हो गया अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। अब बात आती है डीएम कैसे लिखा जाए। तो डीएम होगा तुम्हारा, यहाँ नीचे अलग कलर से लिखता हूँ, तो डीएम होगा तुम्हारा सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू इट्स एरिया, इसका एरिया डीए बोल दिया, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, तो वो तो सिग्मा गिवन है, तो सिग्मा इनटू इसका एरिया कैसे लिखोगे? ये पूरी लेंथ है 2πr, है ना, ये वाली लेंथ है 2πr, और फिर थिकनेस है dr, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो थिकनेस है dr, तो 2πr लेंथ को dr थिकनेस से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा एरिया मिल गया। तो इसका एरिया लिख दोगे सिग्मा इंटू 2πr dr, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डीएम की वैल्यू। इसको यहाँ पे रखो भाई नीचे, ठीक है। तो ऊपर आएगा इंटीग्रेशन सिग्मा 2πr dr इंटू 2r/π, नीचे आएगा इंटीग्रेशन सिग्मा 2πr dr, ठीक है। अब जो जो कट रहा है पहले काट लो, यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, बस यही है। तो और ऊपर नीचे सिग्मा सिग्मा काट दूं क्या? ठीक है, तो ऊपर बचेगा इंटीग्रेशन 2r² dr, अपॉन नीचे बचेगा इंटीग्रेशन 2πr dr, है ना। फिर से यहाँ से 2 और 2 काट देते हैं, और एक आर से एक ये काट देते हैं। सर ये आर नहीं काट सकते यार, सॉरी, है ना, वो तो इंटीग्रेशन के अंदर है। तो ऊपर बनेगा इंटीग्रेशन r² dr, और नीचे बनेगा इंटीग्रेशन πr dr। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, इंटीग्रेशन r²dr, अपॉन ये पाई को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन r dr। अब आर की लिमिट कहाँ से कहाँ दे दूं भाई? फिगर देखो, सबसे छोटी रिंग यहाँ से चालू होगी 0 से, r = 0 से लेकर के कैपिटल आर तक जाना है, तो 0 से कैपिटल आर मैं इसकी लिमिट दे दूँ। तो ऊपर नीचे दोनों में 0 से कैपिटल आर लिमिट दे देता हूँ। अब इंटीग्रेशन करो, r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, r³/3, तो ऊपर आएगा r³/3, और इसमें हम 0 से कैपिटल आर रखेंगे, और नीचे आएगा पाई, आर का इंटीग्रेशन होगा r²/2, r²/2, इसमें भी हम 0 से कैपिटल आर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर आएगा तुम्हारा r³/3, नीचे आएगा पाई r²/2, ठीक है। r² और यहाँ से ये क्यूब हट जाएगा, अब बचेगा तुम्हारे पास 2r/3π। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ओ सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है ना। तो ये जो हमने लिखा है ना, बेसिकली ये सिग्मा 2πr dr नहीं होगा, पहली बात, ये सिग्मा पाई dr होगा, ये गलती हो गई, क्योंकि 2πr तो पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, इसका तो पाई ही होगा ना, अगर ये पूरा होता तो 2πr होता, आधा है तो पाई ही होगा, ठीक है। तो ये तो पहले काट लेना, एक मिस्टेक, ठीक है। तो ये 2 हर जगह से हटा दो, नीचे ऊपर दोनों में, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, है ना। बट यहाँ पर देखो ये एक 2 था, तो यहाँ पर एक 2 रहेगा, ऐसा। तो ऊपर जैसे ये केवल एक 2 था, नीचे यहाँ कहीं 2 नहीं था, तो यहाँ नीचे भी 2 नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर एक 2 रहेगा, ऐसा एक 2 रहेगा, यहाँ पर भी एक 2 रहेगा, यहाँ पर भी इंटू एक 2 लगा लो। एक 2 हमारा जो मिस आउट हो गया था, 2 तो तुम्हारा आंसर आएगा 4r/3 पाया, वो जरा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ये हो गया तुम्हारा वाई सी एम। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई? सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, सपोज इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 x में, और वाई में होगा 4r/3 पाया। क्लियर? तो इस तरीके से तुम डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें एलिमेंटल रिंग ली है। चलो, और कुछ बॉडीज का देखेंगे। तो अगली बॉडी है तुम्हारी, ये शायद तुम्हें कम ही दिखेगा,
बट आ सकता है आर्क विद सबटेंस थीटा एंगल एट सेंटर। चलो, तो ये कुछ इस तरीके का है। सपोज एक आर्क है, इस तरीके की, जो कि सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो अब ओरिजिन मैंने यहाँ सेंटर पर ले लिया, ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस ऐसे लिए कि इसको जस्ट मिड पॉइंट से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, वाई एक्सिस ऐसे लिए कि ये तुम्हारा थीटा बाई टू हो और ये भी थीटा बाई टू हो। यहाँ कर देता हूँ यार, थीटा बाई टू, और ये भी तुम्हारा थीटा बाई। तो अगेन अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये रिंग टाइप की चीज है। बस रिंग में तुम्हारा ये एंगल पाए था, तो रिंग इसी का सबकेस है। ठीक है, जो थीटा था तुम्हारा। अब ये कुछ और है, ठीक है। इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे, वही है ना। मैं इस बार थोड़ा सा वर्टिकल से एंगल ले लेता हूँ, ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी तुम्हें करके दिखा देता हूँ। तुम हॉरिजॉन्टल से यहाँ से लेना चाहो तो भी ले सकते हो, बट वो कोई वो नहीं होगा, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल लेना चाहिए अपने को। ठीक है, तो कहाँ से लूँ तुम बताओ, वर्टिकल से लूँ कि हॉरिजॉन्टल से लूँ? चलो ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल से लेता हूँ, वही नहीं, ठीक है। वर्टिकल से भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल लिया, वही रिंग की तरीके में। तो वही एक्स सी एम, तो फिर वही जीरो होगा, है ना, क्योंकि सेम बराबर जगह पर, बराबर दोनों तरफ सिमेट्री है। वाई सी एम होगा तुम्हारा इंटीग्रेशन डी एम इंटू, इसका हो जाएगा, मैं समझ बोल लेता हूँ, ध्यान से देखना। वही रिंग की तरह होगा, है ना। ये बनेगा तुम्हारा, ये रेडियस इसका आर था, और मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा वाई सी एम क्या आर साइन अल्फा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लेंथ तुम्हारी होगी आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, और ये वाली लेंथ होगी तुम्हारी आर साइन अल्फा वर्टिकल वाली। तो आर साइन अल्फा लिख दूं सीधे सीधे, वही रिंग वाली चीज है, बस लिमिट चेंज होगी फाइनली। ठीक है, देखना, आर साइन अल्फा अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। ठीक है, और डीएम को तुम वही लैम्डा डीएल लिख देना। तो डीएम तुम्हारा हो गया लैम्डा डीएल, और डीएल तुम्हारा है आर डी थीटा। तो डीएम तुम्हारा हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, वही रिंग वाले तरीके, है ना। तो ये बनेगा ऊपर इंटीग्रेशन लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर साइन अल्फा अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, अब कॉमन निकालो भाई, लैम्डा आर स्क्वायर बाहर निकाल लो। ये डी अल्फा लेना था अपने को, ठीक है, सत्य का मैंने डी थीटा लिख दिया यार गलती से, है ना। ये डी अल्फा है ना, क्योंकि एल इक्वल टू, अब की बार हमने ये एंगल अल्फा लिया है, थीटा तो हमारे पास गिवन एंगल है। तो बस वही जो हमने पिछले एग्जाम्पल में थीटा लिया था, वहां मतलब रिंग वाले केस। तो डी अल्फा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था वहां पर। तो लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन अल्फा डी अल्फा अपॉन लैम्डा आर इंटीग्रेशन डी अल्फा। तो लैम्डा आर पूरा का पूरा चला जाएगा, और यहाँ से केवल ये आर बचेगा न्यूमरेटर में। तो आर वो सेम रिंग वाली चीज बन गई, जो रिंग वाली थी, इंटीग्रेशन साइन अल्फा डी अल्फा अपॉन इंटीग्रेशन डी अल्फा। ठीक है, इसकी लिमिट अल्फा की बस अब चेंज होगी। पिछली बार हमने रिंग के केस में कहाँ से कहाँ तक दी थी, हमने यहीं से चालू कर दिया था और यहाँ तक गए थे, जीरो से पाई दी थी ना पूरी रिंग के लिए, पूरी हाफ रिंग के लिए। अब हम कहाँ से देंगे अल्फा की लिमिट, हम यहाँ से पहले जाएंगे कितना, ये है 90, और ये है थीटा बाई टू। तो 90 माइनस थीटा बाई टू, तो ये जो स्टार्टिंग एंगल है, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग एंगल है, ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा बाई टू होगा। और ये जो एंडिंग एंगल होगा, ये होगा तुम्हारा कितना, 90 प्लस थीटा बाई टू, क्योंकि यहाँ तक आओगे 90, है ना, यहाँ तक आओगे 90, और फिर ये थीटा बाई टू और जाओगे। तो 90 माइनस थीटा बाई टू से 90 प्लस थीटा बाई टू तुम्हारी लिमिट हो जाएगी। तो लिमिट लगा देता हूँ, 90 माइनस थीटा बाई टू से 90 प्लस थीटा बाई टू, और यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा बाई टू से 90 प्लस थीटा बाई टू। अच्छा, अगर तुम वर्टिकल से एंगल लेते ना, तो तुम्हारा यही आसान हो जाता, जो मैं कह रहा था कि यहाँ से अल्फा एंगल ऐसा ले लो वर्टिकल से, तो उस केस में तुम लिमिट सीधे सीधे यहाँ से दे देते। अल्फा से लेकर के माइनस अल्फा ऐसे ही दे सकते थे कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे जब डिस्क के केस में करेंगे ना, ऐसे डिस्क भी है अगला, थीटा एंगल वाली सब टेंड जो करती होगी, तो उसमें हम वो चीज करके देख लेंगे। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें इसलिए करके दिखाया कि चलो ठीक है, रिंग वाले से तुम्हारा एक सिमिलर टाइप का केस बन जाए। तो आर साइन का बनेगा तुम्हारा क्या, माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर केवल कॉस अल्फा छोड़ा। ठीक है, और 90 माइनस थीटा बाई टू से
90 + थीटा/2 अपॉन नीचे बनेगा डी अल्फा का अल्फा ही बनेगा, तो बनेगा 90 + थीटा/2 -90 - थीटा/, तो ऊपर माइनस आर रहने दो, कॉस 90 + थीटा/2, तो कॉस 90 + थीटा क्या होता है तुम्हारा, साइन बन जाएगा बेसिकली वो, है ना। तो कॉस 90 + थीटा हो जाता है तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव माइनस साइन, है ना। तो -sin θ/2, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गई, मेरे को वहीं से अल्फा लेना चाहिए था, करो कोई नहीं। और 90 - θ/2, तो कॉस 90 - θ sin θ होता है, तो -sin θ/2, ठीक है। ये बनेगा, अपॉन नीचे बनेगा 90 + θ/2 -90, तो ये दोनों कट जाएंगे फाइनली, θ/2 -θ/2 माइनस माइनस θ/2 यानी कि 2θ/2 यानी कि थीटा, ये बनेगा। अब ऊपर बनेगा तुम्हारा -2 sin θ/2 इंटू -r, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2r sin θ/2 बनेगा ऊपर, अपॉन थीटा बनेगा। तो इसको तुम इस तरीके से, और इसको ऐसे याद करने के लिए एक अच्छा फॉर्म, इस 2 को मैं नीचे उतार देता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ r sin θ/2 अपॉन θ/2, ऐसा लिख सकता हूँ ना। समझ में आया, ये हो गया YCM इसका। तो ये याद करने में फॉर्म ज्यादा इजी लग रहा होगा, r sin θ/2 अपॉन θ/2। कुछ नहीं किया है, इस 2 को नीचे डिनोमिनेटर में ले आए हैं, यहाँ से हटा के, समझे बात को, बस यही है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। इसका बेटर मेथड होगा कि तुम यहाँ से अल्फा एंगल पर एलिमेंट लो, फिर तुम्हारा जो है ये वाला डिस्टेंस होगा आर साइन अल्फा, और ये तुम्हारा बनेगा आर कॉस अल्फा, और फिर लिमिट तुम अल्फा की दो, यहाँ से अगर इधर गए तो -90 से 90 तक की कुछ लिमिट दे सकते हो, 90 से -90, ठीक है, इस तरह से। चलो, वैसे हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो -90 इधर होगा और इधर 90 होगा, तो -90 से 90 बोल सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ ट्राई करना तुम अपने आप से एक बार। बाकी डिस्क वाला केस मैं उसी तरीके से कराता हूँ, चलो। डिस्क में तो शायद वो लेना ही नहीं पड़ेगा ना, हमें इस आर्क वाले केस का यूज करना पड़ेगा डिस्क में, उसमें एंगल लेना ही नहीं है। तो डिस्क में एंगल लेना नहीं, सॉरी। जैसे हमने रिंग का यूज करके सेमी सर्कुलर, रिंग का यूज करके सेमी सर्कुलर डिस्क का निकाला था, वैसे आर्क का यूज करके अब हम थीटा एंगल वाली इसका प्लेट का निकालेंगे, ठीक है। तो फोर्थ तुम्हारा है प्लेट विथ सबटेंस एंगल थीटा एट सेंटर, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ये वैसे तुम याद कर लेना स्टैंडर्ड वाले, क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी आ जाते हैं ना, तो टाइम बचेगा, ठीक है। बस इसमें फर्क ये है कि मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे, ठीक है। चार्ज डेंसिटी मतलब सॉरी मास डेंसिटी सिग्मा ले ली, और इसका रेडियस कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। ओरिजिन मैंने यहाँ पर ले लिया, फिर उसी तरीके से ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सेस, ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सेस, ये हो गया θ/2, ये हो गया θ/2, और टोटल एंगल थीटा था ही, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें हम एलिमेंट क्या लें, हम एक काम करते हैं, जैसे हमने रिंग के केस में किया था, यहाँ से कुछ हम चलेंगे आर रेडियस, और एक इस तरीके की रिंग लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिमेंट, मतलब आर्क लेंगे, उसकी थिकनेस होगी dr, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास लिखेंगे इंटीग्रेशन tm YCM, स्मॉल YCM मतलब एलिमेंट का है, अपॉन इंटीग्रेशन dm, ये तुम्हारा इसका YCM निकल आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dm, इसकी YCM की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी r sin θ/2 अपॉन θ/2, तो r की जगह यहाँ पर बस स्मॉल r हो जाएगा, ये हम रिपीट कर रहे हैं चीज बस, समझ रहे हो ना, r sin θ/2 अपॉन θ/2 अपॉन इंटीग्रेशन dm। अब dm लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो dm बराबर होगा तुम्हारे सिग्मा dA के, और dA कैसे लिखूं, यहाँ से अगर मैं देखूं तो dA होगा तुम्हारा, ये वाली लेंथ कितनी है भाई, क्या ये r थीटा है, स्मॉल r थीटा,
ठीक है, आर्क लेंथ आर इंटू जितना एंगल सबटेंड कर रही थीटा, तो आर थीटा इंटू इसकी थिकनेस कितनी है डी आर, है ना। तो ये आर्क लेंथ है आर थीटा इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई किया तो पूरा एरिया आ गया, तो आर थीटा डी आर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा आर थीटा डी आर। क्लियर, डीएम की वैल्यू बस यहाँ पे रखनी है। ये बनेगा इंटीग्रेशन सिग्मा आर थीटा डी आर आर साइन थीटा बाई टू अपॉन इंटीग्रेशन सिग्मा आर थीटा डी आर। और ये अपॉन थीटा बाई टू भी था यार। ठीक है, ये मिस आउट हो गया, लेकिन थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ ना, कंफ्यूजन हो जाएगी। अपॉन थीटा बाई टू अपॉन सिग्मा आर थीटा डी आर। ठीक है, थोड़ा सा चीजें बाहर निकालते हैं। तो सिग्मा थीटा और साइन थीटा बाई टू, है ना, अपॉन थीटा बाई टू, ये न्यूमरेटर में से बाहर आ गया। अंदर बचेगा तुम्हारा एक आर ये और एक आर ये, तो आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में सिग्मा थीटा दोनों बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन आर डी आर बचेगा। आर की लिमिट कहाँ तक देंगे भाई, जीरो से लेकर के यहाँ तक जाने के लिए कैपिटल आर, तो जीरो से कैपिटल आर हम आर की लिमिट देंगे। ठीक है, अब जो कट रहा है पहले काट ले। इस थीटा से इस थीटा को काट दिया, इस सिग्मा से सिग्मा को काट दिया, और ये टू को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो अपना बनेगा टू साइन थीटा बाई टू न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचेगा केवल थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा आर क्यूब बाई थ्री, तो मैं यहाँ लिखूंगा आर क्यूब बाई थ्री, और इसको लिमिट दूंगा जीरो से कैपिटल आर की। और आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, और इसको भी लिमिट दूंगा मैं जीरो से लेकर कैपिटल आर की। तो अब मैं लिखूंगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू आर क्यूब बाई थ्री अपॉन आर क्यूब सॉरी आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब कटेगा क्या क्या, ये आर स्क्वायर यहाँ से चला गया, आर क्यूब की जगह आर बचा। बस अब ये सारा एडजस्ट करोगे तो तुम्हारा निकल करके आएगा ये फोर आर साइन थीटा बाई टू बाई, यहाँ थीटा भी था ना, तो थीटा अपने से मिस आउट होगा, थ्री थीटा। और इसको थोड़ा सा बेटर फॉर्म में याद करने के लिए फिर वही, इसको थीटा की जगह थीटा बाई टू करूंगा तो ऊपर टू आर बचेगा, टू आर साइन थीटा बाई टू अपॉन थ्री थीटा बाई टू। ठीक है, इस तरीके से याद करने के लिए बेटर रहेगा, थीटा बाई टू कर लिया दोनों तरफ, तो ये हो गया डिस्क का। ये रिजल्ट भी तुम याद कर सकते हो। बाकी वैसे मैं कहूंगा वो स्टैंडर्ड वाले रिंग सेमी सर्कुलर वाले याद कर लो, और एक आर्क वाला चाहो तो कर लो, आर साइन थीटा बाई टू वन थीटा बाई टू इजी है। ये वाला तुम डिराइव कर लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कर पाओ तो कर लो भाई, तुम्हारी मेमोरी है, टू आर साइन थीटा बाई टू अपॉन थ्री थीटा बाई टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉडी है हमारी सॉलिड हेमिस्फीयर। और ये सब ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि मास सबके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं कर सकते ये। फिर एलिमेंट लेने का प्रोसीजर यही होगा, बट सेंटर ऑफ मास फिर से एलिमेंट लेकर के कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वैल्यूज गलत हो जाएंगे। चलो, सेमी सॉलिड हेमिस्फीयर से मेरा क्या मतलब है। सपोज ये एक स्फीयर है, इसको हमने हाफ किया, एक मिनट सॉरी, इसको हमने हाफ किया और नीचे वाला पार्ट उड़ा दिया। ठीक है, ये एक स्फीयर है, मतलब चार्ज तुम्हारा वॉल्यूम, मतलब एक बॉल को काट दिया जैसे मानो। ठीक है, तो एक बॉल को आधा काट दिया, तो पूरे वॉल्यूम में अब की बार तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर से एक्सेस ऐसे लेता हूँ,
ये होगा तुम्हारा एक्स, ये होगा तुम्हारा वाई, और ये होगा तुम्हारा जेड। अब एक चीज बताना मेरे को, ठीक है? अगर एक बॉल को, सपोज एक बॉल है ना, और उसको आधा काट दिया, तो तुम्हें जो ये नीचे से दिख रहा होगा, है ना, सपोज ये बॉल थी, ऐसे आधा काट दिया, मैं कैसे समझाऊं, तो जो नीचे से दिख रहा होगा क्रॉस सेक्शन जो होगा वो तुम्हें एक स्फीयर दिख रहा होगा, है ना? तो बेसिकली अगर स्फीयर जो होगा तुम्हारा वो क्या एग्जैक्ट प्लेन में होगा, अगर तुम यहाँ से रियलाइज कर पा रहे हो इस चीज को, बॉल तुम्हें पास है नहीं, वरना मैं करके दिखा देता, ठीक है? तो बेसिकली इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा ना वो एक एग्जैक्ट प्लेन में जो है तुम्हें इस तरीके का, अगर मैं ध्यान से बताना चाहूँ, अगर ये एग्जैक्ट प्लेन है तो इस तरीके का एक स्फीयर दिखेगा तुम्हें क्रॉस सेक्शन में, इस तरीके का क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ठीक है? तो एक्स जेड प्लेन में अगर तुम देखो क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, तो तुम्हारा एक्स सीएम और जेड सीएम दोनों फिर से जीरो हो जाएगा इस केस में। तो एक्स सीएम भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा क्योंकि सिमेट्री है, और जेड सीएम भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। कैलकुलेट हमें क्या करना पड़ेगा, बस वाई सीएम। तो अब उसी की अब हम बात करेंगे। तो इसमें हम एलिमेंट कैसा लेते हैं, अब ये देखो, है ना, पूरे वॉल्यूम में तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहली बात क्लियर कर दो वो चीज, है ना? और वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम रो है, और इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एलिमेंट कैसा लिया मैंने, यहाँ से मैं कुछ आर रेडियस गया और मैंने क्रॉस सेक्शन काटा, ठीक है, इस तरीके का। तो ये जो क्रॉस सेक्शन बेसिकली होगा, है ना, क्या ये एक डिस्क नहीं होगी? जैसे तुम एक वो लो, कोई भी जैसे संतरा लेना या कोई फल लेना, ऐसे काटोगे अगर तुम, तो क्रॉस सेक्शन जहां से भी काटोगे तुम्हें एक डिस्क दिखेगी, ठीक है? अगर ऊपर कॉर्नर के जितना पास जाओगे इस डिस्क का रेडियस कम होता जाएगा इधर इधर जाते जाते, और मैक्सिमम डायमीटर पर होगा। यहाँ पर रेडियस कुछ और कम, कुछ और कम, कुछ और कम, ऐसे अलग अलग डिस्क दिखेंगी तुम्हें, जो डिस्क काट सकते हो बहुत सारी, ठीक है? जिसका रेडियस कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक कम हो रहा है, ठीक? तो हमने आर रेडियस पर जाकर के एक डिस्क काट ली, जिसकी थिकनेस मैंने बोल दी कुछ डी आर है, ठीक है? फिर से समझा रहा हूँ एलिमेंट क्या था, मैं एक बार तुम्हें अलग से बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं आर रेडियस पे गया, जो मैंने एलिमेंट काटा वो कुछ इस तरीके की डिस्क होगी, ठीक है? इसकी इस तरीके से कुछ डी आर थिकनेस होगी। तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सेंटर से होना चाहिए। आर रेडियस हो गया, ये डी आर थिकनेस है, इस तरीके की डिस्क काटी है मैंने, ठीक है? तो ये हो गया, है ना? अब इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा भाई? इस डिस्क के सेंटर पर ही होगा ना, यहाँ पर। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अगर मैं यहाँ से आर गया हूँ, आर नहीं सॉरी, मेरे को वाई बोलना चाहिए था। चलो ठीक है, मैं वाई बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आर तो रेडियस है ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और ये डी वाई थिकनेस है, ठीक है? तो अगर मैं ऐसा गया हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास भी वाई ही होगा, है ना? यही पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा इसका। तो अब मैं जरा वाई सी एम लिखने की कोशिश करूंगा, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन, नीचे लिखता हूँ यार, जगह नहीं है। वाई सी एम में अगर लिखने की कोशिश करूंगा, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन डी एम, और इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास तो वाई खुद होगा, ठीक है, वाई ही होगा। तो डी एम वाई, जैसे हमारा लेंथ वाले केस में जा रहा था वैसे ही हो गया, अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अब बस ये डीएम लिखने में अपने को देखना है क्या करता है। तो डीएम जो तुम्हारा होगा ना वो होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इट्स वॉल्यूम सिग्मा टीवी। इसका वॉल्यूम कैसा होगा भाई? इस पूरी डिस्क का एरिया जो होगा, एक मिनट, इस पूरी डिस्क का एरिया जो होगा इनटू इट्स थिकनेस, तो तुम्हें वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लूं और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो तुम्हें पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है? तो हो जाएगा, टीवी को लिखोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा भाई तुम्हारा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बताओ, इस तरह की डिस्क का जो तुम्हारा एरिया होगा, ठीक है? और इसको तुम डी आर से मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस से, तो तुम्हें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये जाएगा रो पाई आर स्क्वायर डी आर, ये होगी तुम्हारी डीएम की वैल्यू। और इसको यहाँ पुट करो, यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन रो पाई आर स्क्वायर डी आर वाई अपॉन रो पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है? कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालो ऊपर नीचे, तो ऊपर आएगा तुम्हारा रो पाई वाई, बाहर आएगा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर अंदर बचेगा, अपॉन रो पाई अंदर बाहर आएगा इंटीग्रेशन, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? एक मिनट, तुम वाई बाहर नहीं निकाल सकते, सॉरी, क्योंकि वाई भी तो चेंज हो रहा है ना, है ना? तो आर और वाई में कुछ एक रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। तो इस वाई को भी मैं आर के टर्म्स में ले आऊं तो मेरा काम बन जाए, या आर को मैं वाई के टर्म्स में ले आऊं, ठीक है? कुछ करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये वाई है, ये आर है,
और ये तुम्हारा रेडियस है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये वाला तुम्हारा रेडियस है स्फीयर का, कैपिटल आर। तो क्या मैं इस ट्राइंगल में, ये जो मेरा ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं क्या ये नहीं कह सकता वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर? ठीक है, अब इसी चीज को हम यूज करने जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो टू आर डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस टू वाई डी वाई हो जाएगा। टू से टू काट दो, तो आर डी आर इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई, है ना? तो एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर नीचे इन दोनों में आर डी आर की जगह माइनस वाई डी वाई रख देता हूँ। ठीक है, गलत कर दिया क्या? हाँ, हाँ, ये वाई डी वाई है ना? एक सेकेंड। एक मिस्टेक हो गई यार, ये आर डी आर थोड़ी था यार, ये हम ऊपर वाई गए थे ना और डी वाई थिकनेस लेनी थी, तो हमारा ये जो ये होगा ना, और ये रेडियस आर था। ठीक है, कंफ्यूजन हो गई है फिर से। ये रो पाई आर पर डी वाई होना चाहिए था अपना। ठीक है, डी आर नहीं, क्योंकि देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, इंटू डी वाई करोगे ना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ये डी वाई होना था, आर नहीं, गलती हो गई है वहाँ पे। ठीक है, वही मैं सोचा था कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो यही गड़बड़ थी। ठीक है, ये हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू वाई अपॉन, ये हो गया डी वाई। ठीक है, हाँ, अब क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं ना, आर डी आर को वाई डी वाई कर देते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये करने की जरूरत भी नहीं थी यार, आर स्क्वायर को मैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ इस वाले केस में। ठीक है, ये वाला पूरा हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, इरेज कर देता हूँ, हटाओ। ठीक है, जैसे तुम ये करोगे आर स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको वहां ऊपर पुट कर देता हूँ, तो तुम्हारा स्मॉल आर गायब ही हो जाएगा। तो मैं पहले रो पाई को तो बाहर निकाल लूँ, इसको कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या था तुम्हारा वाई स्क्वायर लिख दूँ, फिर y से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर dy लिख दूं, ये ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा तुम्हारा, समझ में आया इंटीग्रेशन के अंदर? नीचे बचेगा इंटीग्रेशन रो पाए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। अब इसको मैं नीचे ले आ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा कचरावा हो गया यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि जो है एक थोड़ी सी अपने से मिस्टेक हो गई थी। इसको एक बार तुम अपने आप से भी ट्राई करना, ठीक है? अब अभी अपने पास टाइम कम है, वरना मैं तुम्हें जीरो से फिर से इसको करा के बता देता, ठीक है? बट उतना टाइम है नहीं, क्योंकि अपने को सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हो गया। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो भाई, रो पाए को बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई। ठीक है, अपॉन नीचे फिर से रो पाए को बाहर निकाल लो भाई, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी वाई, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये बन गया फाइनली। रो पाए तो कैंसिल आउट कर दो, तो ऊपर बनेगा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई क्यूब डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई। क्लियर? और इन सब में y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे हम? रखेंगे y की लिमिट जीरो से लेकर के ये यहाँ तक रेडियस, ये रेडियस तक गए हो कैपिटल आर, तो y की लिमिट जीरो से कैपिटल आर। फिगर देख के समझ में आई गया होगा। चलो भाई, काफी लंबा हो गया है। तो आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन वाई डी वाई होगा तुम्हारा
वाई स्क्वायर बाई टू। क्लियर। जीरो से कैपिटल आर माइनस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन होगा वाई की पावर 4/4। जीरो से कैपिटल आर अपॉन अंदर आर स्क्वायर बाहर गया, इंटीग्रेशन डी वाई बनेगा तुम्हारा वाई, और इसकी लिमिट दूंगा जीरो से कैपिटल आर माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई थ्री। जीरो से कैपिटल आर ऊपर बनेगा तुम्हारा आर की पावर 4/2, क्योंकि ये आर स्क्वायर बाई टू बनेगा, माइनस जीरो, जीरो तो जीरो हट जाएगा, माइनस इधर बनेगा आर की पावर 4/4, नीचे बनेगा आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, माइनस इधर बनेगा आर क्यूब बाई थ्री। तो न्यूमेटर तुम्हारा बनेगा इन दोनों को जब सॉल्व करोगे आर की पावर 4/4, और डिनोमीटर तुम्हारा बनेगा 2r³ बाई 3। ठीक है। अब आर की पावर 4 और आर क्यूब में केवल ऊपर आर बचेगा, तो अब तुम्हारा ये बन गया 3r/8। ये तुम्हारा आंसर। तो ये करना था, अपने से एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई जरा, हम जब ये एलिमेंट ये डिस्क बना रहा था ना, मैंने यहाँ पर गलती से इसको आर डी आर बोल दिया। ये वाई हाइट पर जाके डी वाई लिया है, और उसका रेडियस आर है डिस्क का, ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा मेरे से कंफ्यूजन हो गई उस चक्कर में, यहाँ पे ये डीएम गलत हो जा रहा था, बट जब डीएम सही किया तो ये हो गया। तो अब तुम्हें बस एक चीज, ये आर और वाई दोनों वेरी कर रहे थे, तो आर स्क्वायर को मैंने यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया, उसको यहाँ पे पुट किया। ये तुम्हारा पूरी इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल रह गया y, और उसी का तुम्हारा डिफरेंशियल भी है dy। सॉल्व किया तो कुल मिला करके तुम्हारा 3r/8 निकल करके आ गया। चल बढ़ते हैं अपनी अगली बॉडी की तरफ, जो कि है हॉलो हेमिस्फीयर। आह, चलो, ये एलिमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने तो पहले बता दिया, तो ये तुम्हें आना चाहिए। इसको एक बार खुद से जाके अब ट्राई करना, ठीक है। छोड़ मत देना, वरना फिर तुम्हें आगे तक दिक्कत रहेगी। एक बार एलिमेंट खुद से लेना सीख जाओगे तो तुम्हें मैग्नेटिक्स तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। अब ये हेमिस्फीयर है, समझ रहे हो ना, एक हॉलो बॉल को काट दिया आधा। एक्स, ठीक है, वाई और जेड। पहले की बता दूं, एक्स सी एम इक्वल टू जीरो, जेड सी एम इक्वल टू जीरो। क्यों, ये तुम्हें पता है, मैंने जैसे पिछले वाले केस में हेमिस्फीयर का था, सॉरी सॉलिड हेमिस्फीयर का था, वैसे हॉलो हेमिस्फीयर का भी है। अब वाई की बात करेंगे, इसमें लिमिट कैसा लें। अब तुम अगर ध्यान से देखो, अगर इसको तुम काटोगे ना, क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर को कहीं से भी क्रॉस सेक्शन काटोगे तो तुम्हें रिंग्स दिखाई देगी। ठीक है, कभी ट्राई कर, किसी बाउल को देखोगे ना ऐसे, तो तुम्हें एक पूरी रिंग टाइप की दिखती है इधर से, है ना। तो रिंग्स दिखाई देंगी, तो इस पर एलिमेंट तुम्हारा रिंग टाइप का आना चाहिए। तो रिंग कैसे लेंगे, अब वही मैंने तुम्हें उस समय बताया, जैसे हम आर्क वाले केस में, तुम थीटा एंगल पर, वर्टिकल से थीटा एंगल पर जाओगे, और एक डी थीटा थिकनेस की इस तरीके की रिंग लोगे। रिंग कैसी होगी, बेसिकली इस तरीके की, इस तरीके की रिंग होगी। ठीक है, इसकी थिकनेस कुछ होगी डी आर, और डी आर को तुम आर डी थीटा लिख ही सकते हो, इसका मास हो गया डीएम। ठीक है। अब रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई, क्या ये पॉइंट नहीं होगा। और ये पॉइंट को तुम कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये इसका खुद का रेडियस देखो, इसका खुद का मास यूनिट लेंथ, मास तुम्हारा बेसिकली एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सॉलिड हेमिस्फीयर था। तो ठीक है, हाँ, इसका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा ले लिया, और रेडियस कैपिटल आर ले लिया। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, तो ये जो हाइट है, क्योंकि ये रेडियस तो देखो, ये जो रेडियस है, ये वाला, है ना, हटा दे रहा हूँ, ये कैपिटल आर था, तो ये तुम्हारा क्या आर कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, हाइट। समझ में आया, क्योंकि ये जो तुम्हारा रेडियस है ये आर है, और इसका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट तुम्हारा आर कॉस थीटा, ये हाइट है। ठीक है। तो अब वाई सी एम लिखते हैं भाई, वाई सी एम हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन डीएम इंटू इसका वाई सी एम, है ना, स्मॉल वाई सी एम बाई इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है। तो इंटीग्रेशन डीएम, इसका वाई सी एम क्या होगा, ये वाली हाइट, यानी कि आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है। अब डीएम कैसे लिखना है भाई,
इस रिंग का रेडियस क्या होगा भाई? एक बार जरा देखना। हाँ तो यार इस रिंग का रेडियस कितना होगा भाई? ये वैल्यू होगी। क्या ये आर साइन थीटा नहीं होगी? ध्यान से देखो। ये आर है, ये हाइट आर कॉस थीटा है, और ये ट्रायंगल कंप्लीट करो तो ये तुम्हारा आर साइन थीटा कोसाइन सिक्स बेसिकली तुम्हारा आर का तुमने कंपोनेंट लिया है जो हमने वेक्टर्स में देखा हुआ है, तो ये आर साइन थीटा है, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये होगा डीएम होगा, किसी और डीएम होगा तुम्हारा सिग्मा डीए के बराबर। और डीए जो तुम्हारा होगा वो होगा अगर इस रिंग की बात कर रहे हो ना, इसकी कुछ थिकनेस भी है, ठीक है। इस टाइप की बेसिकली ये रिंग इस टाइप की कुछ थिकनेस भी है इसकी, है ना। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? ये 2 पाई आर इंटू डी आर लिख सकते हो। 2 पाई स्मॉल आर डी आर, है ना। और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? आर साइन थीटा। तो 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा इंटू डी आर। देखो स्मॉल आर तुम्हारा कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर है, तो स्मॉल डी आर तुम्हारा आर कॉस थीटा डी थीटा के बराबर होगा, ठीक है। इंटू आर कॉस थीटा डी थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा काम बढ़ गया बट ये है। ये हो गया डीए। तो डीएम तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा डीए के बराबर, जो कि हो जाएगा सिग्मा इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर कैपिटल आर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से कैसे किया, क्योंकि थोड़ा ज्यादा लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो डीएम तुम्हारा सिग्मा डीए है, ठीक है। डीए तुमने कैसे लिखा? 2 पाई आर इंटू इसकी थिकनेस, थिकनेस मैंने सपोज इसकी रेडियस को स्मॉल आर बोल दिया है, जो कि कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर है, तो 2 पाई आर डी आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आर कैपिटल आर साइन थीटा है, तो डी आर अगर तुम दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो स्मॉल डी आर तुम्हारा आएगा, क्योंकि आर कॉन्स्टेंट है। आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और इसी वैल्यू को मैंने उठा करके बस यहाँ पे पुट किया, आर की वैल्यू रखी आर साइन थीटा, स्मॉल डी आर की वैल्यू रखी आर कॉस थीटा डी थीटा। फिर इसी को हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये बन गया। अब जरा इसको पुट करते हैं। तो यहाँ बनेगा टू, टीएम की वैल्यू रख रहे हैं सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा यहाँ पे पहले से था, तो चलो उसको अभी छोड़ो, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या? ये आर कॉस थीटा और था साथ में आर कॉस थीटा, तो ये हो गया न्यूमरेटर। और नीचे आएगा तुम्हारा केवल टीएम, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा। हाँ, ठीक है। सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा तो आर कॉस थीटा। गड़बड़ हो गई है क्या? 2 पाई आर डी आर। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। हम्म। तो डीएम तुम्हारा सिग्मा डीए होगा, ठीक है। यहाँ पे एक गलती हो गई, ये 2 पाई आर इंटू ये होगा तुम्हारा, सॉरी ये डीए थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है, इसको हटा देना। सारे एक साथ कर लिया ना। ये पूरा हटाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो ये डीएम जो है तुम्हारा, ये सिग्मा डीए है, ठीक है। अब डीए कैसे लिखोगे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ डीए, ये होगा तुम्हारा इसकी रेडियस कितना हुआ? रेडियस है 2 पाई आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा इस रिंग का रेडियस इनटू इट्स थिकनेस। थिकनेस कितनी है? थिकनेस तो ये वाली है ना भाई, इस कैपिटल आर, और ये एंगल हमारा डी थीटा है, तो ये थिकनेस है ना, तो आर डी थीटा होगी थिकनेस, ठीक है। यही गड़बड़ कर रहे थे हम, आर डी थीटा। अब मेरे ख्याल से सही हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा डीए। तो डीएम तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। एक और ये करता हूँ, 2 पाई सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये बनेगा तुम्हारा ये।
अब जरा ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू रखूंगा 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा। ठीक है। और नीचे बनेगा तुम्हारा इंटीग्रेशन 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। अब जो जो कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर निकालते हैं। तो 2 पाई सिग्मा और आर स्क्वायर और ये आर क्यूब इतना बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। नीचे बनेगा 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। और थीटा की लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक देंगे? वर्टिकल से हमने चालू किया था, तो 0 से लेकर के यहाँ तक पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें कितना देना होगा? 90। तो 0 से 90 हम इसकी लिमिट देंगे। तो इसकी लिमिट हम देंगे यहाँ से 0 से 90। और इसकी भी लिमिट देंगे 0 से 90। अब जो जो कट रहा है पहले काट दूं। 2 पाई सिग्मा तो सीधे काट दूं। और ये आर स्क्वायर की जगह एक आर बचेगा। अब दोनों इंटीग्रेशन करने हैं, बस ये मैथ्स का क्वेश्चन रह गया। तो ये इंटीग्रेशन मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये हो सकता है तुम्हें अभी ना समझ में आए, जब तुम इंटीग्रेशन कर लोगे तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है ना। सपोज मैंने साइन थीटा को टी बोल दिया। दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो लिखोगे तुम कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू टी टी। बस यही यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन साइन को मैंने लिखा टी और कॉस थीटा डी थीटा को मैंने लिखा डी टी। इंटीग्रेशन टी डी टी क्या होता है भाई? t² बाई 2 होता है। और टी की वैल्यू रख दो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऊपर बन गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे अपॉन 2। ठीक। ये बन गया। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी है हमने थीटा की? 0 से 90। तो ये हम रख लेंगे अपॉन नीचे साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस। तो माइनस कॉस थीटा। और इसकी लिमिट भी 0 से 90 है। अब वैल्यूज रखनी है भाई। एक मिनट। ठीक है। अ, हाँ, ये हमारा आर क्यूब था ना, तो एक आर भी था। ये आर हम यहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं। हाँ, ये है तो आर। हाँ ठीक है। यहाँ पर एक आर भी है, इसको रखे रहो। ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो r/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 90, साइन 90 1 होता है, साइन स्क्वायर 90 भी 1 होगा। माइनस साइन 0 0 होता है, 0 रहेगा। अपॉन इसमें माइनस कॉस थीटा है। तो कॉस 90 0 होता है। माइनस कॉस 0 1 होता है, तो माइनस माइनस सॉरी, हाँ, माइनस माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉस 0 -1 हो जाएगा ये। तो ये फाइनली निकल करके आएगा तुम्हारा r/2। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। तो यार आज के लिए काफी हो गया है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी गलतियां होना भी चालू हो गई यहाँ पे। जैसे अब ये एलिमेंट, ये थोड़ा सा अपना गड़बड़ हो गया था यहाँ पे ये लिखते वक्त। ठीक है। तो ये लिखते वक्त हमें ध्यान रखना, ये थिकनेस आर डी थीटा थी। मैं इस रिंग के हिसाब से नहीं लगा था कि आर डी आर के हिसाब से, वैसा नहीं है। थिकनेस ये है ना, यहाँ से हम इस डी थीटा थिकनेस पे लेके गए हैं। और टी आर ये रही। ठीक है, क्या रेडियस आर है। तो ये है। तो ये ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने सारी स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए आज देख लिया है किस तरीके से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार तुम इन सारी बॉडीज का खुद से भी कैलकुलेट करके देखना और एलिमेंट खुद से लेने की कोशिश करना। और ट्राई करना कि खुद से कर पाओ और आंसर तक पहुंच पाओ। तो अब इसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज हैं और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कैसे करेंगे वो सब चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर, क्योंकि इसमें तुम्हें एलिमेंट लेना सिखाया मैंने, तो एलिमेंट कैसे लेते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये आगे तक काम आएगा। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।